सो बच्चों, हम प्रीवियस लेक्चर में अपने कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे, है ना। तो पहले एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो भी है, वी हैव अ क्वेश्चन 1/√x प्लस क्यूब रूट ऑफ x। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? दिस इज 1/x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3। ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो x की पावर है ना 1/2 एंड 1/3, इनका एलसीएम क्या है, मतलब 2 और 3 का एलसीएम क्या है? एलसीएम 6 ऑफ 2 3 6 आ गया ना। तो मतलब x को हम लेट कर लेते हैं t की पावर 6, ठीक। देन डिफरेंशिएट कर लो, ये हो जाएगा dx इक्वल टू 6 t की पावर 5 dt, इतना हो जाएगा। dx की जगह ये रख दो, तो 6 को तो बाहर कर लिया और ये हो गया t5 dt, और ये हो जाएगा आपका t क्यूब और ये हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ से भी आप नीचे t स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ऊपर बचेगा t क्यूब और नीचे बचेगा t प्लस 1 dt। अब बता सकते हो क्या करना है? हाँ जी, लुक, यहाँ पे तो t प्लस 1 है ना, तो इधर हमने ऐसे मैनिपुलेशन करनी है। t यहाँ पे प्लस 1 कर लो या -1 कर लो, एंड देन टेक सेपरेटली, हाँ जी ठीक है ठीक है। तो याद रखो भाई इस मैनिपुलेशन को, काफ़ी जगह हमने यूज़ करी है। नाउ टेक सेपरेटली, एक बार इसके नीचे ले लो, तो यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब का लग जाएगा फॉर्मूला ना। तो दिस इज t प्लस 1, वी विल गेट t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t डिवाइडेड बाय t प्लस 1, ठीक है। एंड माइनस, इसको अलग से इंटीग्रेट करो, -6 1/t प्लस 1, इसको अलग से इंटीग्रेट करो। ये तो आपका कैंसिल हो गया, यहाँ तक सही है। हाँ जी सर तो ये बचा आपके पास 6 t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t dt एंड -6 1/t प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो भाई 6 टी स्क्वायर का तो हो गया t क्यूब बाई 3 प्लस 1 का हो जाएगा t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 -6, इसका कितना हो जाएगा? ln में जाएगा, ln x प्लस 1, ठीक है। t+1 लेकिन क्वेश्चन तो हमारा x की टर्म में था, तो हमारा आंसर जो है वो भी x की टर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमने x को t की पावर 6 लेट किया था, तो t को रख लो x की पावर 1/6। तो जहाँ जहाँ आपको t दिखाई दे रहा है वहाँ पर x की पावर 1/6 रख लो। सर मोड t+1 नहीं आएगा क्या बेटा? ln मोड हाँ सॉरी, t+1 ये हाँ t है ये, ठीक है, वो तो बाय मिस्टेक लिखा गया है ना। जहाँ भी t दिखाई दे रहा है x की पावर 1/6 रख लो। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1/6 रखने से 1/2 हो जाएगा, नहीं x रूट है प्लस t की पावर 1/6, हाँ सॉरी x की पावर 1/6 माइनस x की पावर कितना हो जाएगा? 1/3/2 -6 ln x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों समझ में आ गया? यस सर बहुत बड़ा आंसर हो गया सर ये तो इंटीग्रेशन के तो ऐसे ही आएंगे आंसर, काफ़ी लेंदी रहेंगे। एनसीईआरटी में भी बहुत लंबे लंबे थे हाँ, सभी में ऐसे रहेंगे। वी कैन नोट, इसको नोट कर लो। if f dash x, if f dash x is present with dx, then in rest of the expression, f of x can be treated as can be treated as x, ठीक है। क्या मतलब है इसका? देखो एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया भाई एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx, मतलब कोई नई चीज नहीं है, इसको तो आप सिंपली डिनोमिनेटर को टी लेट करो, आंसर आ जाएगा, है ना, डिफरेंशिएट करके। तो यहाँ तो हमने एक शॉर्टकट क्रिएट किया है। शॉर्टकट क्या क्रिएट किया है कि हमने बोला कि एफ डैश एक्स dx के साथ अगर प्रेजेंट है ना, तो बाकी को आप रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन में जहाँ भी एफ ऑफ एक्स है
उसको एज अ एक्स ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे 1 प्लस एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना है, 4x³ है ना, लेकिन यहाँ यस पे सर। x³ है, तो हमने 4 से ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये f का काम कर रहा है और ये आपका f डैश का काम कर रहा है ना, विद dx। तो हम इस पूरे को एज अ एक्स ट्रीट कर सकते हैं, तो सीधा सीधा आंसर हमारा हो जाएगा 1/4 ln 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस c, ठीक है। मतलब ये तो थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन के लिए मैंने बता दिया, अदरवाइज तो आप प्रोसेस से जैसे आपको सिखाया है, इसको टी लेट किया, फिर डिफरेंशिएट किया, dx की वैल्यू निकाली, रखा, ये कैंसिल हो गया। आप वैसे भी करोगे तो ये 1/t आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 1/t का log t और t की वैल्यू रख दोगे, यही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? तो यस। ये तो जस्ट फास्ट कैलकुलेशन है ना, कॉम्पिटिशन के लिए। सेकंड, लाइक इफ आई से x² 1 प्लस 5x की पावर 1/3 dx, 5x³ है यहाँ पे, इसको क्यूब कर लो, 5x³ की पावर 1/3। अब ये जो है यहाँ पर 1 प्लस 5x³, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 15x² है ना, यही होगा ना इसका डिफरेंशिएशन। यस सर। तो यहाँ पर x² dx तो है, 15 नहीं है, तो 15 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सो 1 प्लस 5x³ टू द पावर 1/3 x, ये हो जाएगा आपका 15x² dx। तो ये पूरा डिफरेंशिएशन अवेलेबल है यहाँ पे विद dx, तो इस पूरे को हम एज अ एक्स ट्रीट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/15 और 1 प्लस 5x की पावर 3, 1 प्लस 5x³ कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1 इज 4/3, 4/3 को आप नीचे भी रखोगे प्लस c, है ना, ये कैंसिल हो गया आपका 5 से। सो आंसर हो गया आपका कितना भाई, 1/20, 1 प्लस 5x³ की पावर 4/3 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। हाँ जी बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी, समझ में आ सॉरी रहा? सर, आई एम वेरी लेट। लेट हो गए, कोई बात नहीं, चलो। सर आज क्वेश्चन ही करा रहे हो? नहीं, आगे कराएंगे, कॉन्सेप्ट भी कराएंगे। अभी सर क्वेश्चन ही कराए हैं ना? हाँ अभी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रिपीट करना क्वेश्चन क्वेश्चन कौन सा बेटा, ए वाला? ये वाला। हाँ जी सर। देखो ये जो है ना, इसका डिफरेंशिएशन कितना है, 15x², तो यहाँ पर x² भी है dx भी है, 15 नहीं है साथ में, तो हमने 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 15x² dx, मतलब पूरा पूरा डिफरेंशिएशन विद dx अवेलेबल है। अगर ऐसा है तो हमने बोला था इसको हम x ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। तो बस इसको एज एक्स करके फिर तो ये कुछ ऐसा लिखा है x की पावर 1/3, है ना, उसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने। सर ये यानी कि इसका मतलब ये है कि f डैश dx को हम गायब कर देंगे। बिल्कुल, मतलब इसको प्रोसेस से कैसे करेंगे ना भाई, 1 प्लस 5x³ को हमने फिर इसको डिफरेंशिएट किया, ये आ गया 15x² dx इक्वल्स टू dt। यहाँ से हमने dx की वैल्यू निकाल ली, ये हाँ हो जी गया सर, कट जाएगा सर वो, ठीक है ठीक है। x²। जब यहाँ पर हम dx की वैल्यू रखेंगे तो x² कैंसिल, 15 नीचे आ गया और यस ये सर, बन गया ठीक है, पावर 1/3 dt, कट जाएगा सर वो, वही बन है जाएगा, ना। ठीक है। अब फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे और लास्ट में t की वैल्यू रख दोगे, इतना ही आ जाएगा। हाँ जी। तो ये तो हो गया प्रोसीजरल तरीका, आप बोर्ड में ऐसे कर सकते हो। यहाँ मैंने आपको बताया कि फास्ट कैलकुलेशन के लिए, सो डैट कि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए, अगर कॉम्पिटिशन में आता है तो ये सारी चीजें आप मतलब कर सकते हो फास्ट कैलकुलेशन के लिए। समझ में आ रहा है? सर यहाँ पे टी नहीं रखेंगे 1 प्लस 5x³ की जगह? कहाँ पे बेटा, कहाँ, इधर? वन ऊपर जो 1 प्लस 5x³ को टी मानना है, हाँ टी लेट कर लिया यहाँ हमने। टी की पावर 1/3 नहीं आ जाएगा? बेटा वो तो मैंने यहाँ पे बताया ना, अलग से हाथ हो गया, ये रहा देख, ये तो मैंने डायरेक्ट किया है ना। मैंने ये बताया ऑल्टरनेटिवली ऐसे करोगे, जो तरीका है बोर्ड में करने का वो ये वाला है। ये तो मैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आप डायरेक्टली कर सकते हो फास्ट कैलकुलेशन के लिए।
जी सर। ठीक है। ओके सर। बोर्ड में तो आपको शो करना पड़ेगा ना, सारा कुछ दिखाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव तरीके से करना पड़ेगा। यस यहाँ पर तो क्या है, हम हवा में ही काम कर रहे हैं, सारा अपने माइंड में ही कैलकुलेशंस कर रहे हैं सारी। ठीक है, हमने देख लिया कि इसका डिफरेंशिएशन इतना होता है, 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, अब इसका डिफरेंशिएशन विद dx अवेलेबल है तो इसको एज अ एक्स ट्रीट कर लिए। ये सारी कैलकुलेशन हमारे माइंड में चल रही है, ये सब है कंपटीशन के लिए, लेकिन सब्जेक्टिव में तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब सब्जेक्टिव के लिए इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में है ना, पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैंने आपको दे रखा है, वो वीडियोस देखो, वहां पे इसी टाइप के क्वेश्चन है, वहां पे मैंने इसी तरह से प्रोसीजर से कराए हैं सारे क्वेश्चन। समझ में आ रहा भाई? यस सर। एक और यस सर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर साइन इनवर्स x इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी। तो यहाँ पर अगर आप साइन इनवर्स x को t लेट करते हो तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा डिफरेंशिएशन के बाद। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यानी कि यस सर। इसका डिफरेंशिएशन विद dx अवेलेबल है, तो इस पूरे को हम एज एक्स ट्रीट कर सकते हैं, तो इसका आंसर यही रह जाएगा, e की पावर साइन इनवर्स x प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोसीजरल तरीका क्या है कि भी कि साइन इनवर्स x को t लेट कर लिया, डिफरेंशिएट किया, इतना आ गया dx dt। ठीक है, अब ये पूरा अवेलेबल है यहाँ पर, तो इसको हमने एज अ एक्स ट्रीट कर दिया, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। ठीक है, देन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फिर, e की पावर, इसको तो t लेट कर लिया और ये पूरा आपका dt हो गया, फिर e की पावर t का e की पावर t रहेगा और t की वैल्यू रख दी, साइन इनवर्स x यस प्लस सर। c, ये ठीक है सर। तरीका हो गया। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इस तरह से माइंड में कैलकुलेशन कर लो। यस सर। ठीक है, तो साइन tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, और विद यस dx सर। अवेलेबल है, tan इनवर्स x को सर। ये पूरा अवेलेबल है, tan हाँ इनवर्स जी, हाँ x जी। एज अ एक्स ट्रीट हो जाएगा, हाँ जी। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस और x मतलब tan इनवर्स x प्लस c, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई? यस हाँ, तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं तो उसमें हमने tan x का इंटीग्रेशन यूज नहीं किया है ना। यस सर, मैं tan x पूछने का वाला था सर आपसे। इंटीग्रेशन, हाँ, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो इसको पहले आप ऐसे लिखोगे, साइन बाय कॉस, साइन x ओवर कॉस x, फिर cos x को t लेट करोगे है ना, cos x को t लेट करेंगे, इंटीग्रेट करोगे, सो माइनस x dx इक्वल टू dt आ गया है ना, यानी कि साइन x dx की वैल्यू आ गई माइनस dt, तो ये हो गया आपका -1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है ln t, और t की वैल्यू है cos x प्लस c, तो tan x का इंटीग्रेशन इतना होता है, और वी कैन से और ln secant हाँ जी सर, x। ये उसमें कराया था, उसमें वो जो एनसीईआरटी के कराई हुई है आपने। हाँ हाँ हाँ, वहाँ हाँ, तो उसमें फिर था ये। बताने ही है, वहाँ तो सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो tan x का इंटीग्रेशन होता है -ln cos x प्लस c, या फिर ठीक है, या फिर ये हो गया कि माइनस, यहाँ से जैसे माइनस माना है ऊपर गया पावर में है ना, तो ये हो जाएगा 1/cos को लिख दिया secant x, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया भाई? यस सर। तो ये tan x यस सर। हाँ जी। यस सर। ऐसे ही cot x का भी, दूसरा cot x का भी अभी तक हमने नहीं बताया इंटीग्रेशन, तो इसको भी आप क्या करोगे, cos x ओवर sin x, साइन को फिर टी sin x को t लेट करोगे, ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि नीचे फंक्शन है, ऊपर डिफरेंशिएशन विद dx अवेलेबल है, सीधा सीधा हो गया ln sin x। ln साइन। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको,
माइनस ln कोसेकेंट एक्स, ठीक है। तो ये सर। दोनों ही फॉर्मूला है इसके। सर ये तो जीरो पे डिफाइंड ही नहीं है, कौन सा? माइनस ln कोसेकेंट एक्स। हाँ तो कंडीशंस नहीं है यहाँ पे, अभी कोई कंडीशंस नहीं लगाई है। ये तो वो सर हम तो ऐसे टाइप है, वो तो देखना ही पड़ेगा ना, उधर एक्स से जीरो नहीं हो सकता डिफाइन के लिए, लिखना ही पड़ेगा, तो फिर साथ में लिख दो, ठीक है। इधर नेक्स्ट इज सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है इसको हम क्या करेंगे, सीकेंट एक्स देन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप टी लेट करो, अब इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो भाई। सीकेंट का होता है आपका सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन का होता है आपका सीकेंट स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी रखा है, तो ये डी टी आ गया, डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से देख लो आप, सीकेंट आपने कॉमन ले लिया, इतना ही बन जाएगा, है ना। सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स यही तो बचेगा विद डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यानी इस पूरे को हम डी टी लिख सकते हैं विद डी एक्स। तो ये वन बाई टी लिखा है, इसका मतलब वन बाई टी का इंटीग्रेशन करना है, डेट इज नॉट टी, डेट इज ln टी, और ये डेट क्या है, सीकेंट एक्स प्लस टेन, ठीक है। ये समझ में आ गई। सर पीछे वाली स्लाइड दिखाना सर। तो हाँ एक मिनट, सो इट्स अ इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स, ये होता है। हाँ सरगम, ये लो देखो, ओके सर। हो गया। यस सर। तो ये हो गया। और ऑल्सो जैसे ये आपका सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, साइन कॉस में चेंज करना भाई, दिस इज वन बाय कॉस एक्स प्लस टेन को लिख लिया साइन एक्स बाय कॉस एक्स, टेक एलसीएम वी गेट वन प्लस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, इतना ही आ जाएगा ना। हाँ जी बच्चों, इतना ही हो गया। अच्छा यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिस इज कॉस एक्स बाय टू, cos x by 2 प्लस साइन x by 2 का होल स्क्वायर। देखो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 2a भी करोगे तो sin x आ जाएगा, है ना। एंड ऑल्सो दिस इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2, लिख सकते हैं। हाँ जी बच्चों, लिख सकते हैं ना इसे। हाँ जी सर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये आपका बचेगा फिर cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 माइनस x साइन x बाय 2, इतना बचेगा। एक प्लस वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब आप करो यहाँ पर तो cos x बाय 2 डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन x बाय 2 एंड 1 माइनस, दिस इज 1 माइनस टेन एक्स बाय 2। अब ये जो है आपका, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ये इसका फॉर्मूला है। क्यों बच्चों? यस सर। इसका मतलब है और करके हम यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है सीकेंट एक्स का, इसकी जो दूसरी फॉर्म है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ln 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 करके, ठीक है भाई। हो सकता है भाई इतना आ गया, आपने ये आंसर दे दिया, लेकिन ऑप्शन में इस फॉर्म में है, तो इसका मतलब गलत नहीं है आपका आंसर, वो तो इसी को आगे सॉल्व करोगे, ये रिड्यूस हो जाएगा इसी वाली फॉर्म में। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ही सही है। सर जैसे हमने यहाँ पे ऑल्सो में ये किया दोबारा, हाँ तो सर यहाँ पे हमें ये कैसे पता चलेगा 1 प्लस साइन एक्स बाय कोस एक्स को, जैसे आपने तो कर दिया सर यहाँ पे कि हाँ। हमें ये मानना चाहिए इसको। बेटा मैनिपुलेशन है, मानना थोड़ी ना चाहिए, लेट थोड़ी ना करा है। नहीं सर, जैसे सर आपने तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि मेरे को ये करना है यहाँ पे, मतलब सर ये प्रैक्टिस ही है। ऑब्वियस प्रैक्टिस ही है।
दीज आर बेसिक मैनिपुलेशंस। तो अभी तक हम करते ही आ रहे हैं मैनिपुलेशंस स्टार्टिंग से। यस सर। तो जहां भी 1 प्लस साइन एक्स दिखता है एकदम हमें क्लिक कर जाना चाहिए, हम ऐसा काम कर सकते हैं, है ना। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी, उतने ज्यादा मैनिपुलेशंस आपके माइंड में आएंगे एकदम से। नेक्स्ट आपका आता है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स डीएक्स। इसका भी इंटीग्रेशन अभी तक हमने नहीं किया है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोसेकेंट एक्स, यहाँ पर हम मल्टीप्लाइंट करेंगे कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और इसी से डिवाइड कर दो, माइनस कॉट एक्स। ठीक है, अब इसको आप डिलीट कर लो। अब इसको आप डिफरेंशिएट करो। कोसेकेंट एक्स का कितना होता है, माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, एंड कॉट का कितना होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोसेकेंट एक्स, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, है ना। कितना हो गया, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ से आप, हाँ जी, ये माइनस था ना तो ये प्लस हो जाएगा। तो फिर यहाँ से कोसेकेंट कॉमन ले लो, कोसेकेंट एक्स कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा एक कोसेकेंट एक्स और यहाँ से बचेगा माइनस कॉट एक्स। तो यू कैन सी कि पूरा न्यूमरेटर ही बन गया ये तो, है ना, विद डी एक्स पूरा पूरा बन गया। तो यहाँ पे इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी टी। तो ये तो 1/t dt करके लिखा हुआ है कुछ, यानी कि इसका आंसर हो गया ln कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। ऑल्सो ये जो अंदर लिखा है इसको फिर से हम रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स है, इसको हमने लिख लिया 1/sin x माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, है ना। तो फिर एलसीएम लिया, ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल, तो साइन बाय कॉस ये बचा आपके पास tan x, इतना आ गया। तो यानी कि इसको अल्टरनेटिवली हम ऐसे करके लिख सकते हैं, एक तो ये हो गया फॉर्मूला और इंटीग्रेट इसलिए हो जाएगा ln tan x बाई 2 प्लस सी, है ना, एक ही हो जाएगा। तो एक फॉर्म ये है और एक फॉर्म ये है आपकी, गॉट इट। तो ये चार फॉर्मूले जो अभी हमने कह रहे हैं, tan किसका हो गया, tan x का हो गया, माइनस ln cos x या फिर log secant x, फिर cot का किया ln sin x या फिर ln cosecant x, secant x का किया फिर हमने दिस इज ln secant x प्लस tan x या फिर ln tan pi by 4 प्लस x by 2। उसके बाद हमने किया है cosecant x का, ठीक है, दिस इज ln cosecant x माइनस cot x प्लस c या फिर ln tan x by 2 प्लस c, किसी भी फॉर्म में लगा सकते हो। हाँ जी बच्चों, ठीक है भाई, यहाँ तक। यस सर। सर साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, क्या इंटीग्रेशन? बताएंगे अभी, वो बाय पार्ट्स में जाता है, ऐसे उसका कोई फॉर्मूला नहीं, अच्छा ठीक है। वैसे उसका कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तरीका होता है करने का। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स से sin x प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय sin x dx, इतना है। हाँ जी, तो बहुत सिंपल है, तो ऊपर sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, है ना। ये हो जाएगा आपका sin x cos अल्फा देन प्लस cos x sin अल्फा डिवाइडेड बाय sin x। क्या करेंगे बच्चों, अब टेक सेपरेटली, है ना। तो यहाँ से तो साइन कैंसिल हो जाएगा, cos अल्फा बचेगा, लेकिन cos अल्फा आपका कांस्टेंट है, ये तो इधर आ गया, प्लस यहाँ पर sin अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन साइन के, एंड cos बाय साइन ये हो गया बेटा आपका cot x, है ना। यहाँ तक सही है। इसका हो जाएगा x इंटू cos अल्फा तो कांस्टेंट है, प्लस sin अल्फा कांस्टेंट है, cot का हो गया ln sin x, गॉट इट।
ये आंसर हो जाएगा। यस सर। समझ में आ गया भाई? यस सर। जी। सेकेंड, साइन एक्स प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस अल्फा, ये क्वेश्चन है। तो नीचे है हमारे पास एक्स प्लस अल्फा, तो यही आर्गुमेंट हम ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, साइन के आर्गुमेंट में कि एक्स प्लस अल्फा टाइप कुछ आ जाए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस कि अल्फा कैंसिल हो जाए आपका, इसको लिख लिया बीटा माइनस अल्फा। क्यों बच्चों, लिख सकते हैं ना, अल्फा कैंसिल हो जाएगा, सर। इतना ही बचेगा। नाउ कॉस एक्स प्लस अल्फा, नाउ ऊपर साइन ए प्लस बी का लगा लो फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया है बच्चे, ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस है तो प्लस, देन कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा। इस कॉस अल्फा एक्स प्लस अल्फा को अलग अलग कर लो, एक्स प्लस अल्फा, यहाँ भी कॉस एक्स प्लस अल्फा, सही है क्या? अब यहाँ यस से सर। क्या कैंसिल हो रहा है आपका, यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर साइन ओवर कॉस आर्गुमेंट सेम है, ये तो 10 बन जाएगा, एंड कॉस बीटा माइनस अल्फा ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कॉस बीटा माइनस अल्फा कांस्टेंट है, और ये बन गया आपका 10 एक्स प्लस अल्फा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है आपका साइन बीटा माइनस अल्फा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर, और ये ठीक है। तो जी यहाँ पर हो जाएगा ये आपका cos बीटा माइनस अल्फा, 10 का हमने लिख लिया ln सेकेंड x, है ना, x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, x प्लस अल्फा, इतना आ जाएगा, एंड प्लस ये हो जाएगा x इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा प्लस c, ये आपका आंसर होगा। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, नो सर। 10x का इंटीग्रेशन है, कुछ भी लगा सकते थे, माइनस ln cos भी लगा सकते थे, तो मैंने तो ln सेकेंड वाला लगा दिया। हाँ जी बच्चों, चले आगे, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/1 प्लस 4 e की पावर x, इसको इंटीग्रेट करना है, 1/1 प्लस 4 e की पावर x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, e की पावर सर x को, 4 से e की पावर x से ऐसे कॉमन ले लो, या फिर ऐसे बोल दिया कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब आप डिनोमिनेटर को t ऐड कर लो, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन ही है। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या है, अगर मान लिया, चलो इसको हमने t रख लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका तो सेम ही रहेगा, माइनस एक्स का माइनस बाहर आ गया, 4 का 0 हो गया, dx इक्वल टू डी, है ना, यस आ सर। गया। तो ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख, यहाँ पे dx है, तो ये हो जाएगा -1/t dt, दैट इज माइनस ln t, और t की वैल्यू रख लो e की पावर माइनस x प्लस 4 प्लस c, ठीक है, इतना आ जाएगा। समझ में आ गया, बस यही आंसर है। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, यस सर। यस। तो याद रखना, इसको देखो कैसे करेंगे, बस ये क्लिक ही करना चाहिए था, अदरवाइज अगर ये क्लिक नहीं करा ना तो शायद मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इज फोर्थ, e की पावर 2x माइनस 1 ओवर e की पावर 2x प्लस 1, ये कैसे करेंगे। यहाँ भी आप एक e की पावर x को बाहर निकाल लो, दोनों में, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, तो ये ऐसे लिखा जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, नीचे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ठीक है। अब सिंपल है, अब नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन है,
तो ये सीधा सीधा ln में चला गया, ln e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा भाई। नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन है विद dx, तो Yes, इसका sir. मतलब ये x की तरह ट्रीट हो जाएगा एंड 1/x ln x होता है। एनसीईआरटी में भी तो सर ये क्वेश्चन हाँ जी, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन। देन फिर 10 की पावर 5x इंटू सीकेंट x dx, यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ जी, एक तो काम करते हैं यहाँ टेन पर, 10 को हम ब्रेक भी कर सकते हैं सर, 10x हाँ को। इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 10 4 और 1 में ब्रेक कर लो, तो 10 4 को तो हमने ऐसे करके लिख दिया, और यहाँ हो गया आपका 10x इंटू सीकेंट x dx, ठीक है, ये इतना हो गया। अब 10 स्क्वायर को अंदर हमने लिख लिया सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 10x इंटू सीकेंट x dx। अब हम क्या करें कि सीकेंट x को डिलीट कर लें। अब इसका डिफरेंशिएशन होता है ना 10x सीकेंट x, यस और विद dx अवेलेबल है, यानी कि ये जो सीकेंट x है इसको हम एज अ x ट्रीट कर सकते हैं। इतना सोचो ही मत, आप तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन करके कर लो। ये हो जाएगा सीकेंट x इंटू 10x dx इक्वल्स टू dt, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया आपका t स्क्वायर माइनस 1 dt, फिर इसका इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 माइनस इसका t प्लस होल स्क्वायर नहीं आएगा? हाँ होल स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर है तो ऐसे नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर इसको होल स्क्वायर पहले एक्सपेंड करो, ये हो जाएगा t की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर dt। नाउ इंटीग्रेट, सो t की पावर 5 ओवर 5 प्लस t माइनस 2t क्यूब ओवर 3 प्लस c, यहाँ तक सही है भाई। अब आप क्या करो, यहाँ पे t की वैल्यू रख दो, t क्या लेट किया था सीकेंट x, तो ये हो जाएगा आपका सीकेंट x पावर 5 ओवर 5 प्लस सीकेंट x माइनस 2/3 सीकेंट, ये है आपका सीकेंट क्यूब, इसको दोबारा से लिख देता हूँ मैं, है ना, खिचड़ी सी बन गई थी, तो सीकेंट क्यूब x प्लस c। हाँ जी बच्चों, समझ में आया भाई, यही आंसर है। कोई डाउट है तो पूछ लो, बहुत क्लियर है। हाँ जी, समझ में आ गया सबको? अरे कहाँ गए सारे? अक्षय, अंकुश,